Good morning, student. In this video lecture, we will see algebra of statements or laws of algebra. तो देखते हैं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। ये टोटल 10 लॉज है अलजेब्रा के जो आपको प्रिपेयर करने हैं, जिसमें से ज़्यादातर लॉज जो है आप डायरेक्टली मतलब याद रख सकते हैं, मतलब याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप जो है टेक्निक से जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और दो लॉ जो है आपको जो है याद रखना पड़ेगा। तो देखते हैं, फर्स्ट लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉ। तो आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है? आइडेम्पोटेंट लॉ मतलब सेम स्टेटमेंट का जो है कंजंक्शन या फिर सेम स्टेटमेंट का डिसजंक्शन। ठीक है, दो स्टेटमेंट के बीच में जो है अगर एंड लगा है तो उस स्टेटमेंट को बोलेंगे कंजंक्शन। दो स्टेटमेंट के बीच में अगर और लगा है तो उस स्टेटमेंट को बोलते हैं डिसजंक्शन। तो यहाँ पे पी एंड पी स्टेटमेंट के बीच में ही जो है एंड लगा है तो उसका रिजल्ट जो रहेगा वो पी रहेगा। ये है आइडेम्पोटेंट लॉ। तो सेम स्टेटमेंट के बीच में अगर और लगा है तो उसका रिजल्ट जो है वो पीच रहेगा। ये है आइडेम्पोटेंट लॉ। तो ये दो लॉ याद रखना है एंड और के लिए, राइट है। तो ध्यान रखना है आइडेम्पोटेंट लॉ जो है वो कंजंक्शन और डिसजंक्शन के लिए ही होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कॉम्यूटेटिव लॉ। वही कंजंक्शन और डिसजंक्शन में जो है स्टेटमेंट को आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं। पी और क्यू को आपस में इंटरचेंज कर दो, ये क्यू एंड पी कर दिया मैंने। उसी तरह से डिसजंक्शन में भी ये हो सकता है, पी और क्यू को क्यू और पी लिख सकते हैं आप, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ तो बहुत आसान है। कंजंक्शन और डिसजंक्शन में स्टेटमेंट को आपस में आप क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। अगला है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जो है अप्लाई होता है तीन स्टेटमेंट के बीच में अगर सेम कनेक्टिव्स है। देखो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट है, एक पी है, एक क्यू है और एक है आर, और इसके बीच में जो कनेक्टिव्स लगा है वो एंड लगा है। देखो यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है। तो और यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो तीन स्टेटमेंट है और इनके बीच में सेम कनेक्टिव है और, ठीक है, तो यहाँ पे भी और है। तो तीन स्टेटमेंट के बीच में अगर सेम कनेक्टिव भी कौन से, एंड या और, ठीक है, दो ही। तो आप क्या कर सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ से ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं या फिर इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ये देखो मैं यहाँ पे जब क्यू एंड आर पे ब्रैकेट लगा था, मैंने इसको पी एंड क्यू पे लगा दिया हूँ एसोसिएटिव लॉ से। और चाहे तो ये ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या होता है, तीन स्टेटमेंट के बीच में अगर सेम कनेक्टिव्स लगे हैं, एंड कनेक्टिव है या फिर और कनेक्टिव लगा है, तो आप वो जो ब्रैकेट दिख रहा है ब्रैकेट को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये ब्रैकेट को किसी भी दो स्टेटमेंट के बीच में शिफ्ट कर सकते हैं या फिर कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। अब इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जैसे ही है, बस इसमें क्या है कि ये कनेक्टिव जो है वो दो डिफरेंट कनेक्टिव्स लगे रहेंगे। मतलब तीन स्टेटमेंट के बीच में दो डिफरेंट कनेक्टिव्स लगे रहेंगे। यहाँ पे एंड लगा है और यहाँ पे और लगा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब होता क्या है, आपको ये पी एंड से ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो पी एंड से मल्टीपल दिए क्यू में, तो ये बना पी एंड क्यू, बीच में और है और एज इट इज है। पी एंड से मल्टीपल दिया अंदर आर में, तो ये पी एंड आर बना है। उसी तरह से ये सेकंड वाला है, पी और आर से अंदर मल्टीपल करें तो ये पी और क्यू बना और बीच में एंड है। पी और आर में मल्टीपल करें तो ये पी और आर हो गया, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ एक जैसे है। एसोसिएटिव लॉ के अंदर कनेक्टिव सेम होता है, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ब्रैकेट का शिफ्टिंग होता है या फिर ब्रैकेट को आप कैंसिल भी कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर कनेक्टिव जो है वो डिफरेंट होते हैं और उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रिवर्स भी अप्लाई होता है। मतलब इस साइड से इस साइड में भी अप्लाई आप कर सकते हैं इसको। ये इधर से इधर भी अप्लाई कर सकते हैं। इधर से इधर कैसे अप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे ये पी एंड ये रिवर्स अप्लाई करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, ये पी और यहाँ पे कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे। पी और को कॉमन ले लिए, यहाँ पे कॉमन लिए, राइट। तो यहाँ से क्या बचा, क्यों, ये क्यों लिखे यहाँ पे, बीच में क्या है एंड और उसके बाद क्या है आर, ये बीच में एंड और उसके बाद आर। तो रिवर्स अप्लाई भी होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कब होगा, जब तीन स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंट कनेक्टिव्स रहेंगे, उस समय आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। अगला है डिमॉर्गन्स लॉ। ये ऑलरेडी हो चुका है अपना डिमॉर्गन्स लॉ।
डिमॉर्गन्स लॉ जो है ऑलरेडी हम कर चुके हैं, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन में, राइट है। ये पी एंड क्यू पे नेगेशन अप्लाई करना है तो नेगेशन अप्लाई होगा, नेगेशन पी हो जाएगा, नेगेशन क्यू हो जाएगा, और एंड अगर है तो उसका और हो जाएगा, और अगर और है तो एंड हो जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी आपको याद है। उसके बाद है 6 लॉ है आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी 4 लॉज है। आइडेंटिटी लॉ मतलब क्या होता है कि आपको एक स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू जो है वो गिवन होती है। जैसे देखो यहाँ पे टी गिवन है, यहाँ पे टी गिवन है, यहाँ पे एफ गिवन है, यहाँ पे एफ गिवन है। तो एक स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू आपको दिया रहेगा और दूसरे स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू जो है वो अननोन रहेगी। तो आपको उसका रिजल्ट लिखना है। तो देखो आप इसको नहीं भी याद करें तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जैसा पी एंड टी इज इक्वल टू पी होता है। अब कैसे आप इसको याद रखेंगे? पी एंड टी इक्विवेलेंस टू, आप देखो चेक कर लो इसको। पी की ट्रुथ वैल्यू के लिए जो चॉइस है वो 2 चॉइसेस है। एक तो टी, पी की ट्रुथ वैल्यू टी हो सकती या फिर एफ हो सकती, राइट है। ये तो फिक्स है। अब एक एक बारी से इसका ट्रुथ वैल्यू देख लेते हैं। टी एंड टी मिलके क्या होता है? टी। उसके बाद एफ एंड टी मिलके क्या होता है? एफ। तो जो रिजल्ट आ रहा है इसका, ये रिजल्ट जो है वो किसकी ट्रुथ वैल्यू है? पी की, राइट है। तो इसका जो आंसर आएगा वो पी आएगा। ये पी आंसर है इसका, राइट है। इस तरह से आप इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं, ऐसे चेक कर सकते हैं। ओरल जो है माइंड में चेक कर लिए तो भी इसका आप रिजल्ट लिख सकते हैं। जैसा ये वाला अगर आपको करना है, पी एंड एफ इक्विवेलेंस टू एफ होता है, तो आपको याद नहीं करना है, आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। ये देखो पी एंड एफ। अब पी की ट्रुथ वैल्यू को चॉइसेस दे दो और चेक कर लो, राइट है। पी की ट्रुथ वैल्यू की चॉइस क्या है? टी है और एफ है। एक एक बारी से इसके साथ लगाते। टी एंड एफ मिलके क्या होता है? एफ होता है, आपको याद है। और एफ एंड एफ मिलके क्या होता है? एफ होता है। तो एक ही आंसर आ रहा है, एफ ओनली। तो इसका आंसर एफ है, राइट है। उसी तरह से इसको भी चेक कर सकते, पी और टी इक्विवेलेंस टू, राइट है। पी की ट्रुथ वैल्यू टी और एफ, राइट है। एक एक बारी से चेक कर लो। टी और टी मिलके क्या होता है? टी होता है। और एफ और टी मिलके क्या होता है? वो भी टी होता है, राइट है। तो एक ही आंसर है टी, ओनली टी आंसर आ रहा है, तो उसका रिजल्ट टी है, राइट है। उसी तरह से ये वाला भी चेक कर सकते हैं, इसको भी चेक कर लेंगे। पी और एफ, राइट है। एफ तो फिक्स है। अब मैं पी की ट्रुथ वैल्यू एक एक बारी से लगा देता हूँ। पी की ट्रुथ वैल्यू एक बार टी है रहेगी और एक बार एफ रहेगी। तो देखते हैं क्या आंसर बनता है। टी और एफ मिलके टी बनता है, एफ और एफ मिलके एफ बनता है, राइट है। तो देखो 2 आंसर आ रहे हैं इसके। और ये आंसर किसकी ट्रुथ वैल्यू है? ये पी के लिए थे, तो ये पी का जो ट्रुथ वैल्यू रहेगा वही आंसर है, तो इसका रिजल्ट पी रहेगा। इस तरह से आप आइडेंटिटी लॉ को याद रख सकते हैं, राइट है। कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ मतलब स्टेटमेंट और उसके निगेशन के बीच में कंजंक्शन या फिर डिसजंक्शन। इसको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक एक बारी से चेक कर लो। देखो कितने आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। पी की ट्रुथ वैल्यू अगर टी है तो नेगेशन पी की ट्रुथ वैल्यू क्या होंगी? एफ, बराबर है। तो टी एंड एफ मिलके क्या होता है? एफ, आंसर। उसी तरह से यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। पी की ट्रुथ वैल्यू अगर टी है तो नेगेशन टी 100% क्या रहेगा? एफ रहेगा। तो टी और एफ मिलके क्या होता है? टी होता है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट और उसके नेगेशन के बीच में कंजंक्शन या डिसजंक्शन, राइट है। नेगेशन पी एंड नेगेशन पी और पी और नेगेशन पी, ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। उसके बाद है एब्सॉर्प्शन लॉ। एब्सॉर्प्शन लॉ जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसा है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर ही, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो स्टेटमेंट पे अप्लाई होता है, 3 स्टेटमेंट के बीच में अगर डिफरेंट कनेक्टिव्स हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं। तो 3 स्टेटमेंट में से अगर 2 स्टेटमेंट सेम हो गए तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की जगह आप क्या अप्लाई करेंगे? एब्सॉर्प्शन लॉ। और सिंपल उसका आंसर वही लिख लेंगे जो सेम स्टेटमेंट है। मतलब पी 2 बार है तो इसका आंसर पी आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ही अगर 2 स्टेटमेंट सेम हो गए तो एब्सॉर्प्शन लॉ बन जाएगा और उसका आंसर पी आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो 3 स्टेटमेंट है, कनेक्टिव डिफरेंट है, राइट है। ये और लगा है यहाँ पे एंड लगा है। तो लेकिन 2 स्टेटमेंट सेम हो गए, यहाँ पे पी है, यहाँ पे भी पी है, तो एब्सॉर्प्शन लॉ अप्लाई हो जाएगा और ये पी इसका आंसर रहेगा, ठीक है।
तो अब ये 8 स्टेटमेंट, ये 8 लॉ तो आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते, नहीं भी याद रखे तो भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं वहीं से सोच के। लेकिन ये लॉ आपको याद करना पड़ेगा, कंडीशनल लॉ। P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू होता है निगेशन P और Q, ये याद करना पड़ेगा आपको। P इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंस टू निगेशन P और Q, ठीक है। इसके बाद वाला लॉ भी आपको याद करना है, बाय कंडीशनल लॉ। P डबल इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू होता है P इम्प्लाइज Q, बीच में एंड Q इम्प्लाइज P। और ये वाला मैंने यहाँ पे जो है ये यहाँ पे कंडीशनल लॉ अप्लाई किया हूँ। P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू कंडीशनल लॉ से क्या हो जाएगा, नेगेशन P और Q, बीच में एंड है। उसके बाद Q इम्प्लाइज P पे कंडीशनल लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, नेगेशन P और नेगेशन Q और P, ठीक है। तो ये इतना ही याद करिए तो सफिशेंट है, ये बाय कंडीशनल लॉ है। तो इस तरह से जो है आपको ये 2 लॉ याद करना पड़ेगा, बाकी जो 8 लॉ है आप सोच के जो है वहाँ पे बना सकते हैं। तो इसके ऊपर, इन लॉज के ऊपर जो है अपने को एग्जांपल देखना है। देखते हैं एग्जांपल नंबर 1, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिक द रूल्स यूज्ड। तो आपको क्या करना है, ये स्टेटमेंट का नेगेशन लिखना है और जो रूल यूज़ कर रहे हैं आप वो रूल आगे मेंशन भी करना है। तो फर्स्ट है P एंड Q और R। तो यहाँ ये स्टेटमेंट लिख दिया हूँ मैंने और इसका नेगेशन बनाना है, इसलिए इसको ये नेगेशन लगा दिया हूँ, राइट है। अब आप क्या करेंगे, कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, तो ये देखो, ये जो ब्रैकेट है इसको आप एक स्टेटमेंट सपोज कर लो, ये एक स्टेटमेंट है और ये दूसरा स्टेटमेंट है, और बीच में क्या लगा है, इसके एंड लगा है। मतलब आप कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं, नेगेशन को अंदर इंटर करना है, मतलब डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ये पहले ब्रैकेट को मतलब पहले स्टेटमेंट का नेगेशन बन जाएगा, पहले स्टेटमेंट का नेगेशन, बीच में एंड है यहाँ पे, तो ये एंड का और हो गया, और ये दूसरे स्टेटमेंट का नेगेशन बनेगा, राइट है। तो ये डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई हो गया। अब फिर से डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई हो सकता है 2 जगह, यहाँ पे ये नेगेशन को ये ब्रैकेट में इंटर करना है और ये ब्रैकेट को, ये नेगेशन को ये ब्रैकेट में इंटर करना है। तो 2 बार आपको नेगेशन लॉ अप्लाई करना है। तो यहाँ अप्लाई करें तो ये नेगेशन इसके अंदर इंटर हुआ तो नेगेशन P और का एंड हुआ, और Q का क्या हो जाएगा, Q का हो जाएगा नेगेशन Q। ये और एज इट इज़ है, ये नेगेशन अंदर इंटर करे तो नेगेशन Q और का एंड हुआ, और नेगेशन R का नेगेशन कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो सकता है। ये दोनों ब्रैकेट में एक चीज़ कॉमन है, नेगेशन Q एंड और ये नेगेशन Q एंड। तो मैं जो है इसको पहले कम्यूटेटिव लॉ लगा के यहाँ ये ब्रैकेट में इंटरचेंज कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे कि नेगेशन Q एंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से जो है बाहर आ रहा है। तो मैंने कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया, कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करके मैंने क्या किया, ये दोनों को जो है, ये दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। ये ब्रैकेट में नेगेशन Q को इधर ले लिया हूँ एंड, और नेगेशन P को इधर ले लिया हूँ। अब अगर देखेंगे आप तो रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कब होगा, देखो यहाँ पे जो है एंड कनेक्टिव्स लगा है और बीच में और लगा है। तो और यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे तो ये नेगेशन Q एंड और यहाँ पे नेगेशन Q एंड जो है वो कॉमन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको बाहर कर सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो ये नेगेशन Q एंड को कॉमन ले लिए, तो आपके पास क्या बचा यहाँ से, ये बचा आपके पास P नेगेशन P और यहाँ से बचा R, ठीक है। अब ये इसमें देखेंगे तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट डिफरेंट हो गए। अब ये आगे सॉल्व हो नहीं सकता है। यहाँ पे नेगेशन Q है, ये नेगेशन P है और ये R है, तीनों अलग अलग स्टेटमेंट हो गए। तो आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसका रिडक्शन आगे पॉसिबल नहीं है, यही इसका फाइनल आंसर। तो ये हो गया इस स्टेटमेंट का नेगेशन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसका आपको नेगेशन लेना है। तो ये मैंने लगाया नेगेशन, ये स्टेटमेंट को ये नेगेशन लगा दिया। अब देखो अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर 2 स्टेटमेंट है, बीच में और लगा है, ये एक स्टेटमेंट है, बीच में और है, और ये R है। मतलब आप डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर नेगेशन लगेगा, ये और का एंड हो जाएगा और R का नेगेशन हो जाएगा। अब ये यहाँ पर जो है ये नेगेशन को अंदर इंटर नहीं कर सकते, क्योंकि ये P इम्प्लाइज Q है, और इम्प्लाइज पे डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई नहीं होता, बीच में या तो एंड लगेगा या तो और लगेगा। तो पहले आपको P इम्प्लाइज Q को चेंज करना पड़ेगा। और P इम्प्लाइज Q को कैसे चेंज कर सकते हैं आप,
कंडीशनल लॉ मैं बताया आपको 9 वाला और 10 वाला कंडीशनल लॉ आपको याद करना है। ठीक है, तो ये अप्लाई करें पी इम्प्लाइज क्यू कंडीशनल लॉ से कितना हो गया नेगेशन पी और क्यू, ये लॉ आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं आप, ये जो नेगेशन दिख रहा है बाहर वाला नेगेशन, इसके अंदर इंटर कर सकते हैं आप डिमॉर्गन्स लॉ से, उसको इंटर कर देंगे अंदर। तो अंदर इंटर करेंगे तो नेगेशन पी का नेगेशन कैंसिल हो गया, और का एंड हो गया, और क्यू पर नेगेशन लग गया। राइट है, और ये इसका फाइनल आंसर है, क्योंकि इसमें तीनों स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंट हो गए। देखो यहाँ पे पी, यहाँ पे नेगेशन क्यू, यहाँ पे नेगेशन आर, इसका और रिडक्शन नहीं हो सकता है, ये इसका फाइनल आंसर है। तो देखते हैं अगला एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर थ्री है पी एंड क्यू और आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट है आपका, और इसको लगाया आपने नेगेशन। तो अब क्या अप्लाई कर सकते हैं, ये नेगेशन को अंदर इंटर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये पी को एक स्टेटमेंट और ये ब्रैकेट को दूसरा स्टेटमेंट, और दोनों के बीच में एंड लगा है, तो डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे, दोनों का नेगेशन हो जाएगा, ये दोनों का नेगेशन हो गया है, और यहाँ पे ये एंड जो दिख रहा है एंड का और हो गया है। राइट है, अब क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे ये नेगेशन जो दिख रहा है दूसरे ब्रैकेट को, इसको अंदर इंटर कर सकते हैं, वापस डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, वापस डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करें, नेगेशन पी एंड की तो एज इट इज़ है, ये नेगेशन को अंदर इंटर करें तो ये आंसर हो गया। ये गलत हो गया, सॉरी, ये एंड और का क्या हो जाएगा, और का यहाँ पे एंड हो जाएगा, नेगेशन अंदर इंटर हुआ तो ये चीज़ आप करेक्ट कर लो, ये एंड हो जाएगा। ठीक है, नेगेशन अंदर इंटर हुआ तो क्यू का नेगेशन हो गया, आर का नेगेशन हो गया, और का क्या बन गया, एंड बन गया। इसको आप करेक्ट कर लेना, और ये इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखो नेगेशन पी, नेगेशन क्यू, नेगेशन आर सब डिफरेंट है, तो इसके अंदर कोई रिडक्शन नहीं हो सकता है, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसका नेगेशन लेना है ये स्टेटमेंट का, तो मैंने यहाँ पे नेगेशन लगा दिया, ये गिवन स्टेटमेंट है, ये इसका नेगेशन है। अभी नेगेशन अंदर इंटर करेंगे, क्योंकि बीच में जो है वो दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या लगा है, और लगा है, तो ये एक स्टेटमेंट आपका, और ये दूसरा स्टेटमेंट। राइट है, और आपको अप्लाई करना है, ये नेगेशन अंदर इंटर करना है, मतलब डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करना है। तो ये ब्रैकेट के ऊपर नेगेशन लग गया, ये ब्रैकेट पे नेगेशन लग गया, और बीच में जो और है, बीच में जो और लगा है, बीच में जो और है, और का क्या हो गया, एंड हो गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट, ये जो नेगेशन दिख रहा है, ये नेगेशन दिख रहा है, दोनों ब्रैकेट पे आप जो है वो नेगेशन अप्लाई करेंगे, मतलब डिमॉर्गन्स लॉ फिर से अप्लाई करेंगे। तो ये ब्रैकेट में नेगेशन इंटर करें, यहाँ से नेगेशन अंदर इंटर हुआ तो ये नेगेशन पी का क्या हुआ, पी बन गया, ये एंड का और हो गया, और ये क्यू पे नेगेशन लग गया। उसी तरह से ये एंड एज इट इज़ है, ये नेगेशन को अंदर इंटर करे तो ये उसका आंसर है। तो 2 बार जो है वो इसके अंदर डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करें। ठीक है, तो इसको अब और सॉल्व इसको अब और सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि चारों स्टेटमेंट जो है वो दिख रहे अलग अलग दिख रहे हैं। राइट है, और सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन रिडक्शन नहीं होगा, जो 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं 2 ब्रैकेट मेंटेन रहेंगे, तो इसको यहीं पे छोड़ देते, ये इसका आंसर है। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं तो मैं बताता हूँ। आप इसको एक स्टेटमेंट कंसिडर कर लो, ये पूरे ब्रैकेट को, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए। राइट है, और यहाँ पे क्या है, एंड दिख रहा है, यहाँ पे और दिख रहा है, ये ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं, करेंगे तो ज़्यादा रिडक्शन नहीं बनेगा, वो स्टेटमेंट इतना ही रहेगा। राइट है, तो ये इसका फाइनल आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका नेगेशन बनाना है, तो ये नेगेशन, ये लिखे यहाँ पे नेगेशन, इसको नेगेशन लगाए। अब यहाँ पे जो है वो डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट के बीच में जो है वो इम्प्लीकेशन है, एंड या और नहीं है। राइट है, तो आप इसको एक स्टेटमेंट सपोज कर लेंगे, और ये दूसरा स्टेटमेंट है, और इसके बीच में इम्प्लाइज है, मतलब कौन सा लॉ अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ हमने देखे हैं, पी इम्प्लाइज क्यू इक्विवेलेंस टू होता है पहले स्टेटमेंट का नेगेशन, बीच में और, दूसरा स्टेटमेंट एज इट इज।
तो यहाँ पे वही अप्लाई करिए, ब्रैकेट को नेगेशन लगा, ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट को नेगेशन, बीच में और ये दूसरा स्टेटमेंट दिख रहा है मतलब ब्रैकेट, ये एज इट इज। तो कंडीशनल लॉ अप्लाई हुआ है इसके ऊपर, राइट। अभी नेगेशन जो है वो अंदर इंटर हो सकता है। अब जो है आप डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला नेगेशन, जो बाहर वाला नेगेशन दिख रहा है, मैंने इंटर किया हूँ अंदर, और यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट और ये पूरा का पूरा दूसरा स्टेटमेंट, राइट है। तो नेगेशन जब अंदर इंटर होगा तो पहले स्टेटमेंट को नेगेशन लगा है तो नेगेशन से नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, पी एंड क्यू बचेगा, ये और का एंड हो जाएगा और ये दूसरे ब्रैकेट पे नेगेशन लगेगा। फिर ये नेगेशन आप इसके अंदर इंटर कर सकते हैं। नेगेशन अंदर इंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एज इट इज़ है, पहला वाला एज इट इज़ है, और ये दूसरे वाले पे जब नेगेशन एंटर करें तो नेगेशन नेगेशन पी हो गया, ये और का एंड हो गया और ये आर पर नेगेशन लगा। ठीक है। अब एक चीज़ अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो एंड मतलब सारे कनेक्टिव सेम हो गए, सारे कनेक्टिव सेम हो गए, मतलब आप कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं, राइट है। तो एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये P और P को मेरे को एक साथ करना है, इसलिए मैं ये P और Q को आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ कम्यूटेटिव लॉ से। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ये जो P और Q है आपस में इसको इंटरचेंज कर दिया, बाकी एज इट इज़ है, P यहाँ पे था और Q यहाँ पे था, आपस में इंटरचेंज हो गए। अब ये कनेक्टिव जो है वो सेम है, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है, तो ये ब्रैकेट जो दिख रहे हैं दो ब्रैकेट आप जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हैं या फिर पूरे ब्रैकेट को कैंसिल कर सकते हैं, राइट है। कौन से लॉ से कैंसिल कर सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ से। ठीक है। तो यहाँ पे किए हमने, ये ब्रैकेट को जो है मैंने ये दोनों पी पर लगा दिया हूँ एसोसिएटिव लॉ से। आप कहीं पे भी लगा सकते हैं ब्रैकेट या फिर कैंसिल भी कर सकते हैं। मैंने ये पी एंड पी पे इसलिए लगाया हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को आइडेम्पोटेंट लॉ अप्लाई करना है। आइडेम्पोटेंट लॉ, सेम स्टेटमेंट के बीच में एंड या और है तो आइडेम्पोटेंट लॉ, और उसका जो रिजल्ट होता है वो स्टेटमेंट होता है, मतलब पीच इसका आंसर होता है। तो यहाँ पे मैंने ये आइडेम्पोटेंट लॉ अप्लाई कर दिया, ये पीस का आंसर आ गया। तो ये फाइनल आंसर हो गया, तीनों स्टेटमेंट डिफरेंट हो गए, तो इसका और रिडक्शन नहीं हो सकता, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q इम्प्लाइज P, इसका नेगेशन करना है। तो ये नेगेशन लगाए इसके ऊपर नेगेशन ले लिए। तो अब यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट पे यहाँ पे आप डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, बीच में इम्प्लाइज है, मतलब आपको कंडीशनल लॉ अप्लाई करना है। तो कंडीशनल लॉ हमने देखे थे, जस्ट अभी मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि P इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंस टू होता है नेगेशन P और Q। पहले स्टेटमेंट का नेगेशन, बीच में और Q। तो पहले स्टेटमेंट का नेगेशन लेंगे तो नेगेशन से नेगेशन कैंसिल हो गया Q का, और उसके बाद बीच में और लिए और दूसरा स्टेटमेंट एज इट इज लिखे P। और इसके अंदर आपको क्या करना है, आप डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करना है। डिमॉर्गन्स लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया नेगेशन Q एंड नेगेशन P, ये इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं लॉज अप्लाई करके। अब ये सारे क्वेश्चन जो दिख रहे हैं आपको चेक करना है, इसका नेगेशन बनाना है। जिस तरह से मैंने ऊपर जो है क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ वैसे ही आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, और डाउट्स आता है तो डाउट्स आप मेरे से पूछ सकते हैं, राइट है। और ये सारे एग्जाम्पल जो है आपके टेक्स्ट बुक के ही लिए हुए हैं, ये एक्सरसाइज नंबर 1.4 के एग्जाम्पल है, राइट है। तो आंसर भी आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल आपको इसको प्रूव करना है, P डबल इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंस टू, राइट है। इससे पहले हमने ट्रूथ टेबल से इसको सॉल्व किए थे। अब जो है इसको विदाउट ट्रूथ टेबल सॉल्व करना है, मतलब ये लॉज अप्लाई करके सॉल्व करना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, मतलब आपको ये 10 लॉज जो है अप्लाई करना है। ठीक है। तो अप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू P डबल इम्प्लाइज Q। तो P डबल इम्प्लाइज Q पर एक ही लॉ अप्लाई हो सकता है, बाय कंडीशनल लॉ, राइट है। बाय कंडीशनल लॉ अप्लाई करें। बाय कंडीशनल लॉ बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं, क्या है, P
P इम्प्लाइज Q, बीच में एंड, और Q इम्प्लाइज P, ये बाय कंडीशनल लॉ है, ठीक है। उसके बाद कंडीशनल लॉ अप्लाई करेंगे, ये P इम्प्लाइज Q पर कंडीशनल लॉ अप्लाई करें, नेगेशन P और Q, और Q इम्प्लाइज P पे भी कंडीशनल लॉ अप्लाई करें, नेगेशन P, नेगेशन Q और P, राइट है। अब यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, यहाँ से जो है मेरे को ये स्टेटमेंट बनाना है, तो सिंपल क्या करना है, यहाँ से देखो कि ये नेगेशन को कॉमन ले लेना है, यहाँ से डिमॉर्गन्स लॉ, रिवर्स डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करना है, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो यहाँ से मैंने नेगेशन को कॉमन लिया, नेगेशन कॉमन लिए तो ये P का नेगेशन हट गया, ये और का एंड हो गया, और ये Q पर नेगेशन नहीं लगा था तो ये नेगेशन Q हो गया, तो ये रिवर्स डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई हो गया इसके, राइट है। यहाँ से भी ऐसे ही करेंगे, नेगेशन को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, नेगेशन कॉमन लेंगे तो ये Q और का एंड, और ये नेगेशन P, और ये क्या है आपका राइट हैंड साइड है, ये आपको शो करना था, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम क्वेश्चन है लेकिन राइट हैंड साइड में स्टेटमेंट चेंज हो गया। तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड लिए, बाय कंडीशनल लॉ अप्लाई करें, और उसके बाद कंडीशनल लॉ अप्लाई करें, लेकिन यहाँ से अब आपको क्या करना है, चेंज करना है, क्योंकि स्टेटमेंट यहाँ पे डिफरेंट है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये स्टेटमेंट को मैं, हाँ, ये वाला जो स्टेटमेंट दिख रहा है इसको एक स्टेटमेंट कंसिडर कर लेता हूँ, और ये एक स्टेटमेंट हो गया, राइट है, ये पहला स्टेटमेंट हो गया, और यहाँ से ये है आपका पहला स्टेटमेंट, राइट है, ये दूसरा स्टेटमेंट, और ये तीसरा स्टेटमेंट, और कनेक्टिव्स देखेंगे तो डिफरेंट है, देखो यहाँ पे एंड लगा है और यहाँ पे और लगा है, मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने जो येलो कलर में हाईलाइट किया हूँ, ये पूरे ब्रैकेट से मैं अंदर मल्टीपल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एंड और ये ब्रैकेट से मल्टीपल करेंगे पहले नेगेशन P में, तो नेगेशन P और ये एंड और ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन हो गया, राइट है, बीच में ये और को मैं एज इट इज़ लिखा, उसके बाद ये एंड और ये ब्रैकेट से पूरा Q में आएगा, तो ये एंड और ब्रैकेट पूरा Q के ऊपर लगेगा, ये कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करें, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, ये दोनों पर, यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये नेगेशन P एंड से अंदर मल्टीपल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एंड है, यहाँ पे और है, राइट, तीन स्टेटमेंट, यहाँ पे एंड है और यहाँ पे क्या है, और है, तो ये नेगेशन P एंड से ब्रैकेट में मल्टीपल करना है, और ये Q एंड से ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल करना है, तो दो जगह आपको फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, नेगेशन P, ये नेगेशन P एंड से अंदर मल्टीपल किया, नेगेशन P एंड, यहाँ पे Q, बीच में और एज इट इज है, फिर ये नेगेशन P से यहाँ पे P में मल्टीपल किया, तो ये नेगेशन P एंड और आगे P लगा। उसी तरह से ये वाले ब्रैकेट में नेगेशन Q से मल्टीपल करें, तो ये नेगेशन Q एंड से मल्टीपल करें, नेगेशन Q एंड से मल्टीपल करें, राइट है। अब ये दो जगह यहाँ पर नेगेशन P एंड P और Q एंड नेगेशन Q, ठीक है। स्टेटमेंट और उसके नेगेशन के बीच में अगर कंजंक्शन डिसजंक्शन होता है तो कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई होता है, राइट है, कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई करेंगे, और इसका ट्रूथ वैल्यू जो है आप आसानी से, मैं नहीं भी याद रखे तो भी आप लिख सकते हैं। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या बनेगा, अगर इसकी ट्रूथ वैल्यू T है तो 100% इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, F रहेगी, तो T एंड F मिलके क्या होता है, F, ऐसा आपको याद रखना है, इसका रिजल्ट ये F हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, इसकी ट्रूथ वैल्यू Q की ट्रूथ वैल्यू अगर T है तो उसके नेगेशन की ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, F रहेगी, T एंड F मिलके क्या होता है, T एंड F मिलके F होता है, तो दोनों का आंसर जो है वो F आ रहा है, ये कंडीशनल कॉम्प्लीमेंट लॉ है, राइट है। तो देखो यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट की जगह F लिखी, ये ब्रैकेट की जगह F लिखी, दोनों जगह कौन सा लॉ अप्लाई करें, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ अप्लाई करना है आपको क्योंकि एक ट्रूथ वैल्यू गिवन है, F नोन हो गई, और ये ब्रैकेट की जो भी ट्रूथ वैल्यू है ये अपने को नहीं पता, ये अननोन है, राइट है। तो ये ब्रैकेट और F मिलके क्या बनेगा, तो ब्रैकेट और F मिलके क्या बनेगा, तो आप इसको चेक कर सकते हैं क्या बनेगा। ये ब्रैकेट की ट्रूथ वैल्यू आपको नहीं पता, एक एक बारे से चेक कर लो। ब्रैकेट की ट्रूथ वैल्यू मैं सपोज कर लेता हूँ पहले T, तो T और F मिलके क्या आता है, T आता है, राइट है। और ये ब्रैकेट की ट्रूथ वैल्यू F सपोज करते हैं, दो चॉइस है, ब्रैकेट की वैल्यू ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, तो पहले T सपोज कर ली, T और F मिलके T आंसर आया, F और F मिलके F आंसर आया, तो दो रिजल्ट आ रहे हैं, ये दो रिजल्ट किसकी ट्रूथ वैल्यू है,
ये दो रिजल्ट जो है वो ये ब्रैकेट की ट्रूथ वैल्यू है, तो ये ब्रैकेट इसका आंसर रहेगा। ऐसा आइडेंटिटी लॉ आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हूँ आइडेंटिटी लॉ। ये आइडेंटिटी लॉ अप्लाई हुए, दो जगह अप्लाई हुआ है आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। ये यहाँ पे भी, ये वाले ब्रैकेट में भी अप्लाई हुआ है यहाँ पे, और ये वाले ब्रैकेट में भी आइडेंटिटी लॉ को अप्लाई करे हैं। तो ब्रैकेट और एफ मिलके बना है ब्रैकेट, और ये एफ और ब्रैकेट मिलके ये ब्रैकेट बनेगा, ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। और ये इसका आंसर हो गया है कंप्लीट। इसको बस अरेंज करके लिखना है आपको। तो अरेंज करके लेके ये क्यू एंड पी को मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया, पी एंड क्यू, और बीच में और है, और ये ब्रैकेट को यहाँ पे ले लिया। यही क्या है, इसका राइट हैंड साइड है, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से आइडेंटिटी लॉ जो है बहुत आसानी से आप, ये मैंने यहाँ पे चेक करके बताया हूँ आपको। आप माइंड में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जल्दी से आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सेकंड एग्जाम्पल था। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। तो लेफ्ट हैंड साइड लिए, अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ को, तो 3 ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको। ये एक स्टेटमेंट सपोज कर लो, ये दूसरा स्टेटमेंट है ब्रैकेट, ये तीसरा स्टेटमेंट है, और इसके बीच में लगा है यहाँ पे और मतलब कौन सा लॉ अप्लाई हो सकता है, सेम कनेक्टिव्स है, मतलब 3 स्टेटमेंट के बीच में सेम कनेक्टिव्स है, मतलब आपको अप्लाई करना है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ आप अपने हिसाब से अपने हिसाब से आप अप्लाई करो। तो मैंने पहले 2 ब्रैकेट पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया हूँ, ब्रैकेट लगा दिया हूँ, ठीक है। आप किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं, मैंने इस पर ही इसलिए लगाया हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ से देखो एंड क्यू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने ले लिया हूँ। ये एंड क्यू को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ से पी और निगेशन पी, ये पी और निगेशन पी, ठीक है। एंड क्यू कॉमन आ गया, ये एज इट इज़ है। अब ये आ गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। स्टेटमेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में अगर एंड और है तो कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई होता है, राइट है। तो पी और निगेशन पी की ट्रूथ वैल्यू क्या होंगी, तो आप इसको पहले चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से। इससे पहले बताया हूँ मैंने आपको, देखो टी की ट्रूथ वैल्यू अगर पी की ट्रूथ वैल्यू अगर टी है तो इसकी एफ होंगी 100%, राइट है। और टी और एफ मिलके क्या होता है, टी होता है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू टी आ जाएंगी, ये लिखिए यहाँ पे टी, राइट है। आगे है एंड क्यू, और ये ब्रैकेट एज इट इज़, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब आइडेंटिटी लॉ, राइट है, टी आ गया, एक ट्रूथ वैल्यू नॉन होगी, मतलब आइडेंटिटी लॉ अप्लाई करना है। तो टी एंड क्यू मिलके क्या बनता है, टी एंड क्यू मिलके क्यू बनेगा, राइट है, ठीक है। तो टी एंड क्यू मिलके क्यू, ये जो है आइडेंटिटी लॉ हो गया है, राइट है। अब जो है यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे पी है, और यहाँ पे और लगा है कनेक्टिव्स, और यहाँ पे क्या लगा है, एंड लगा है। तो 3 स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंट कनेक्टिव्स लगे हैं, मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते, ये क्यू और से अंदर मल्टीपल कर सकते। तो क्यू और ये क्यू और से अंदर मल्टीपल करिए ये ब्रैकेट में, तो क्यू और से यहाँ मल्टीपल किए पी में, बीच में एंड है, क्यू और से यहाँ पे मल्टीपल किए, ठीक है। तो आप देखो ये क्यू और निगेशन क्यू, वापिस से कौन सा लॉ आ गया, कॉम्प्लीमेंट लॉ, राइट है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई करें, क्यू और निगेशन क्यू कितना होता है, टी होता है, ये ऊपर भी देखे हमने, राइट है। अब ये टी एक ट्रूथ वैल्यू नॉन हो गई, मतलब वापस कौन सा लॉ आ गया, वापस आ गया आपके पास आइडेंटिटी लॉ। तो ये ब्रैकेट एंड टी मिलके क्या होता है, ये ब्रैकेट रहेगा आइडेंटिटी लॉ से, ठीक है, ठीक है। अब इसको जो है कॉम्यूटेटिव लॉ से इंटरचेंज कर दो, ये इसका आंसर है। क्यू और पी और क्यू सेम होते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ से, ये इसका क्या है, राइट हैंड साइड है, ये आपको शो करना था, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये एग्जाम्पल शो करते हैं, ये लॉस को अप्लाई करते हैं। ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड शो करना है। तो ये वाले स्टेटमेंट में, ये सेकंड वाले में आप ध्यान रखना कि यहाँ पे राइट हैंड साइड लेना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये इसको सॉल्व ही नहीं कर सकेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन में आप राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करना, लेफ्ट हैंड साइड उसको बनाना, ठीक है। तो ये हो गया इसके आंसर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन। तो इस स्टेटमेंट को लिखना है आपको, इस तरह से लिखना है कि इसका मीनिंग चेंज ना हो, और इफ देन भी नहीं आना चाहिए, मतलब आपको कंडीशनल लॉ अप्लाई करना है। तो मैंने पहले सिंबॉलिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता हूँ। पहले स्टेटमेंट को डिनोट कर दिया
अ मैन इज़ जज, ये इसको मैंने पी से डिनोट कर दिया। और दूसरा जो स्टेटमेंट दिख रहा है ही इज़ ऑनेस्ट, इसको क्यू से डिनोट कर दिया। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, इफ देन मतलब पी इम्प्लाइज क्यू। सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज पी इम्प्लाइज क्यू एंड वी नो दैट पी इम्प्लाइज क्यू इक्विवेलेंस टू नेगेशन पी और क्यू, कंडीशनल लॉ। ठीक है, कंडीशनल लॉ है, मतलब आपका जो स्टेटमेंट है पी इम्प्लाइज क्यू वाला स्टेटमेंट, उसको आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेशन पी और क्यू। अब जो है इसको मैं सेंटेंस के फॉर्म में लिख लेता हूँ। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, नेगेशन पी। पी स्टेटमेंट है अ मैन इज जज, इसका जो है नेगेशन बनाना है आपको, अ मैन इज नॉट अ जज। ठीक है, और बीच में क्या है और उसके बाद क्यू। क्यू स्टेटमेंट क्या है, ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। अब ये आपको बताया था कि स्टेटमेंट को ऐसा लिखो कि उसमें इफ देन यूज़ नहीं होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट लिखी है हमने, इसमें इफ देन नहीं आया है और दोनों की ट्रूथ वैल्यू जो है वो सेम आएंगी। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इफ़ 2 इज़ अ रैशनल नंबर देन √2 इज़ इरेशनल नंबर। राइट है, तो पहले स्टेटमेंट को पी से डिनोट कर दिए, 2 इज़ अ रैशनल नंबर। दूसरा स्टेटमेंट √2, ये √2 है। ठीक है, √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म पी इम्प्लाइज क्यू, कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू इक्विवेलेंस टू नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, तो आपको ये गिवन स्टेटमेंट को ये वाले फॉर्म में लिखना है। तो नेगेशन पी, पी का नेगेशन 2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, बीच में और है, और उसके बाद क्यू स्टेटमेंट √2 इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट को हमने फिर से लिखी, इसके अंदर इफ देन यूज़ नहीं है। राइट है, तो इस तरह से आपको कंडीशनल लॉ का यूज़ करना है ये एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। अभी 3 एग्जाम्पल आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है ये एग्जाम्पल आप सॉल्व करना है आप। ठीक है, डाउट्स आते हैं तो डाउट्स मेरे से पूछना है, व्हाट्सअप से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9764000787, या फिर आप जो है इसी वीडियो की कमेंट बॉक्स में भी आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके डाउट जो है वो क्लियर करूँगा। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में जो है हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्विचिंग सर्किट, जो हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।